बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां जो है वो तेज हो गई है। आपको बता दें कि चुनावी माहौल के बीच नेटवर्क 10 की टीम ने बांकीपुर के मतदाताओं का मूड जाना। बातचीत के दौरान लोगों ने क्षेत्र के विकास कार्यों और अपनी प्राथमिकताओं पर बेबाकी से अपनी राय रखी। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं स्नेहा आपके साथ। इन दिनों बांकीपुर के गलियारों में चर्चाएं बढ़ गई हैं। चुनावी माहौल में गर्मा गर्मी आ गई है क्योंकि चुनाव आने वाला है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव इन दिनों काफी चर्चे में है। इसी बीच हमारी जो मौजूदगी है वो जनता के बीच है। क्या लग रहा है बांकीपुर में क्या माहौल है, कौन आने वाले हैं? माहौल एक तरफा माहौल है, कोई किंतु परंतु नहीं है। किसकी तरफ है? भाजपा की तरफ है। भाजपा को हिलाना है? हाँ, क्योंकि यहाँ के बांकीपुर जनता के नस नस में खून में के समा गया है भाजपा। हाँ। इसीलिए जो जीत सुनिश्चित है। हाँ। तो कार्य को लेकर है या कि गढ़ है? कार्य को लेकर, विकास को लेकर के। हाँ। एक समय वो भी था। हाँ। जब दिल्ली या बम्बे में जाता था तो शर्म से नहीं कहता था कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ। आज शान से कहते हैं कि मैं बिहार का हूँ। अच्छा, नितिन नवीन जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं क्योंकि यहाँ पे काम कार्य वगैरह क्या कुछ कार्य देखने को मिला उनका? कोई व्यक्ति जब जाता है इस दुनिया से तो दुख तो होता है, लेकिन उसी के सिद्धांत के, उसी के आचरण के, उसी के मार्गदर्शन पे कोई व्यक्ति आ जाता है तो दुख कम होता है। नीरज कुमार सिन्हा उनका फॉलोअर है, इससे दुख कम है। काम कर पाएंगे, उनका दायित्व निभा पाएंगे वो? अभी एनर्जेटिक है, यंग है, जमीन से जुड़े हुए हैं। और जो गरीबी को देख लिया वो गरीब के प्रति वफादार हो गया। विपक्ष वालों को क्या कहिएगा? विपक्ष भी ठीक है, अपना जगह पर वही काम कर रहा है, हम भी काम कर रहे हैं। आज राजद बोर्ड ही लगातार कि रेखा गुप्ता की भी उपस्थिति देखी जा सकती है। देखी जा सकती है, उसको नकार नहीं सकते हैं। हाँ। सबका अस्तित्व है दुनिया में। हाँ। एक चींटी का भी अस्तित्व है और तो रेखा गुप्ता है। लेकिन जनता मान रही है कि बीजेपी को लाना है। हाँ। बांकीपुर में किसको देख रहे हैं? अरे बीजेपी तो है ही है सरकार में। हाँ। वही एक तो है, पटना पूरा दिख रहा है। हाँ। मीठापुर से लेके कहीं भी देश में बीजेपी के देख रहा है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी सब कुछ माँ बाप सब वही हो गया है। माँ बाप सब बीजेपी हाँ, में है। जो अभी घर से जो लेडीज नहीं निकलती थी, जो अब घर से लेडीज शान से जाती है। रात बिहार में कहीं लेडीज आती जाती है, पहले नहीं जा पाती। पहले नहीं जाती थी। जहाँ जाता था छिनछोर मार्केट ऐसे 10 दर होते रहता था। अब शान से जाता है लेडीज। क्या कुछ काम हुआ आपके एरिया में? बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। बहुत विकास हुआ है। इस बार किस मुद्दे पे देने वाले हैं वोट आप? मुद्दा क्या है, अपने ऊपर है, जिसके ऊपर दे मन का उसका डाल दिया। क्या क्या समस्याएं आप देख रहे हैं? समस्या मेरा रोड बन गया, सब कुछ बन गया, घर का साधन हो गया, पानी जल सब हो गया। बांकीपुर में किसको देख रहे हैं? बीजेपी को ही लाना है? बीजेपी बस बीजेपी। बस बीजेपी। जब से वोट दे रहे हैं तब से बीजेपी, अभी भी बीजेपी, आगे भी बीजेपी। अच्छा, बीजेपी के नाम पे बस वोट दे रहे हैं या फिर नहीं, काम के मध्य देखिए, इसी गली में पहले पानी भरा हुआ रहता था, अब देखिए चकाचक रोड बन गया, पूरा रोड बन गया। बहुत गड्ढा था इस रोड में, जो हर तरह से गड्ढा छुप गया। नीरज कुमार सिन्हा पे भी उतना ही भरोसा नजर आ रहा है। एकदम पूरा भरोसा है। और तो मोहल्ले के एक गरीब घर से लड़का है और हमारे पड़ोसी हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको छोड़कर किसी और को देखना ही नहीं चाहेंगे। बांकीपुर में किसको लाना चाहते हैं? बीजेपी बीजेपी को ही सब लाना है, कमल ही खिलाना है। जी एकदम कमल ही खिलेगा। बोल तो रहे विपक्ष वाले की गढ़ टूट जाएगा इस बार। देखा जाएगा, टूटने वाला है नहीं, वो बोलने से क्या आएगा। 3 नंबर पे जाएगा, बीजेपी ही जीतेगी। नीरज कुमार सिन्हा हमारे बगल का भाई है, वही जीतेंगे। अच्छा, तमाम वादे किए जाते हैं कि, और आप लोग भी बोल रहे हैं कि बहुत यहाँ पे पुल हुआ है, रोड बनाया गया है, लेकिन जो विपक्ष वाले, मैं नाम नहीं लूंगी, विपक्ष वाले लगातार दावा करते नजर आ रहे हैं कि बांकीपुर का जो क्षेत्र है यहाँ एक नर्क की तरह दिखता है और बहुत दिनों से नहीं दिखता है, गलत बात है। नहीं दिखता है, धस नहीं सकते यहाँ। हाँ। गलत। वो सब अफवाह उड़ा रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं। बस कैसे बीजेपी के दोस्त भी पुल बना गया, 10 मिनट में पुनपुन पहुंच जाइएगा आप। हम थोड़ी कर दिए, सरकारें ने किया है। बस सही गाल लीजिए, बीजेपी ही जीतेगी, ये सुनिश्चित है। अच्छा, जमीनी तौर पे नीरज कुमार सिन्हा कार्य कर पाएंगे? हम कर पाएंगे, लगे हुए हैं बेचारा। कुमार के ऊपर हम लोग नहीं दे रहे हैं, बीजेपी के ऊपर से हम लोग वोट दे रहे हैं। ये नहीं है कि आप लोग मोहल्ला का है, वो ये नहीं है। कोई भी बीजेपी खड़ी होगा, बीजेपी की मिलेगा। अच्छा, आप क्योंकि मोहल्ला के हैं तो क्या लगता है कि नीरज कुमार सिन्हा की मोहल्ला में जो आपके क्षेत्र में वो छवि कैसी है उनकी? मोहल्ला के आदमी हमको भरोसा नहीं करते, किसी मोहल्ला, अपना मोहल्ला जो कोई नहीं। बांकीपुर में किसको लाने वाले हैं इस बार? कौन जो खड़ा है उसको लाएंगे। खड़ा 3 उम्मीदवार है। नीरज कुमार सिन्हा को। हाँ, नीरज सिन्हा को लाइएगा। भाजपा को क्यों लाना चाहते हैं? अरे भाजपा इसने शुरू से जीती रहा है, विकास किया है, सब किया है। विकास किया आपके क्षेत्र में? किया नहीं है। आपके मोहल्ला में औरतें और जो स्त्रियां हैं, जो लड़कियां हैं, कितनी सुरक्षित नजर आती है? सुरक्षित
यहाँ कहाँ कुछ क्राइम होता है इधर। क्राइम नहीं होता है, क्राइम रेट कम है। कम है। अच्छा, यहाँ पे बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो विपक्ष वाले बोल रहे हैं ये गढ़ इस बार टूट जाएगा, क्या लगता है? वो तो बोलबे करता है विकास वाला, ये कर देंगे, वो तोड़ देंगे, तोड़ देंगे, टूटेगा नहीं ना। नहीं टूटेगा। तो आपने देखा कि यहाँ के लोगों का क्या कहना है, और हमने और भी लोगों से बातचीत की, और उस सभी का कहना है कि नीरज कुमार सिन्हा जो है उन्हीं को इस बार लाना है, बीजेपी को इस बार जिताना है। परिणाम क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए नेटवर्क 10, मैं स्नेहा, कैमरामैन आरिफ के